मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी आप तक पत्र नहीं पहुंचा है? नहीं, हमारे सामने उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ऐसा नहीं कोई अधिकारी आया आपके सामने तो पूरे आयोग के सारे कार्य को वो जान रहा है, सारे कागज को जान। हमको अगर लगेगा कि कहीं हम कोर्ट जाने के लिए आए हैं, आप कैसे करें? कोर्ट क्या दिया गया है? इस बार जो 15 गुना 18 गुना होता था, इस बार मात्र 12.5 गुना आप लोग रिजल्ट गया। ऑब्जेक्शन जब आप ले रहे हैं तो कितने क्वेश्चन डिलीट किए, कितने चेंज किए, मतलब नहीं दे रहे हैं तभी तो आए हम लोग। जब कभी भी ज्ञापन दिया जाता है, जब कभी दिया जाता है, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप लोग कोई कैलेंडर जारी कर दोगे, कोई ना कोई मतलब आप परीक्षा दिनांक दे दोगे। इस तरह से दिक्कत ये आती है कि बच्चा पेपर दे दे कि अपनी मांग को ले आकर के आपके सामने आए, करे तो करे क्या। स्थिति है कि बच्चों का मार्क लिस्ट देने में क्या दिक्कत आ रही है? कौन वाली? जो पीसीएस का रिजल्ट आया, आरओ का रिजल्ट आया, और जब आप आरओ का रिजल्ट आता है या पीसीएस का रिजल्ट आ गया, मार्क लिस्ट देना हो तो उसके बजाय पता चलता है कि हम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग को ज्ञापन दें, फिर कोर्ट कचहरी करें, फिर लड़ें, तब जाकर आप लोग बात सुनते हो। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा संघ लोक सेवा आयोग का है, जिसमें प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट के बाद ये आंसर की देने को राजी हुए हैं। आप लोग अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पे या संघ लोक सेवा आयोग की बातों के आधार पर, दोनों में से किसी बात को मानते हैं तो उसमें से करना चाहिए। अगर हमने परीक्षा दी है तो हमारा मार्क लिस्ट जानना क्यों जरूरी नहीं है? इसको हाँ हम कह चुके, क्या यही बतिया तुम कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने जो हलफनामा दिया है जी, आपने उसको पढ़ा है? हलफनामा मिल जाएगा सर, पढ़ लिया जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ा है। हाँ बताइए आप क्या दिया है? उसमें उन्होंने कहा मैं प्रोविजनल आंसर की जारी करूंगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है। फिर आपत्तियां इनवाइट करूंगा अभ्यर्थियों से, उस जो कम से कम 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज से सपोर्टेड हो जी। फिर कहा उसका एग्जामिनेशन कराऊंगा एक्सपर्ट कमेटी से जी। चौथी बात कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जो फाइनल करेगी उस आंसर की के आधार पर हम प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कोर्ट ने कहा ठीक है, अप्रिशिएट किया। ये वो काम थे, एफिडेविट में उन्होंने बताया, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये चारों प्रक्रिया हम पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। तो मार्क लिस्ट कहाँ दिया जा रहा है? मार्क लिस्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मार्क लिस्ट देने में क्या, जैसे हमने पेपर दिया, हमें अपने मार्क्स जानने में क्या, हम जानना चाहते हैं, इसको आपको बताने में क्या दिक्कत है? मतलब एक आयोग को बताने में क्या दिक्कत है? सर ये आपकी 23 इसको दिया गया है, 23/9 को मैंने स्पष्ट 5 मांगों को दिया हुआ है। इसमें साफ साफ 1 2 3 4 5 इन 5 पे कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। कमीशन जो काम कर रहा है जी, वो सुविचारित नीति एवं निर्णय के अनुसार कर रहा है। आपको कोई आपत्ति है, उस नीति में कोई परिवर्तन करना है, आप प्रत्यावेदन दीजिए, वो कमीशन के सामने रखा जाएगा, उस पर वो विचार करेंगे। अगर उन्हें तर्कसंगत और विधिक लगेगा तो वो चेंज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 18 पहले देते थे तो अब क्या दिक्कत होने लगी? संशोधित उत्तर कुंजी देने में सब चीजें बंद क्यों कर दी? आप प्रत्यावेदन दीजिए कि नहीं? एक मिनट रुकिए, पहले बात करने दीजिए। बिहार आयोग सब कुछ दे रहा है, आपको क्या दिक्कत? हम लोग भी देंगे, कोई कहाँ दे रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं दे रहे हैं तभी तो आए हम लोग। आप नहीं दे रहे हैं। अब सुनिए, ये न देने का मतलब है कि जब हमको तो असंतोष है ना विश्वास आयोग के प्रति। जिसका 118 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, 96 क्वेश्चन सही, उसको पता ही नहीं कि कितनी कटाफ है क्या है। जब आप देंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? और दूसरी चीज सर सुनिए, पहले ऑब्जेक्शन जब आप ले रहे हैं तो कितने क्वेश्चन डिलीट किए, कितने चेंज किए, वो तो हमें जानने का अधिकार नहीं। आप बताएंगे नहीं, आप जारी कर देंगे रिजल्ट, इस वक्त कटाफ भी नहीं देंगे, हमारा अंक प्रमाण पत्र भी नहीं देंगे। पता चला कई लड़कों का जब रिजल्ट पूरा हो जाता आ गया, उनका नंबर ज्यादा पीटी नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है। कोई पिक चूज तो होता नहीं यहाँ, न किसी के चेहरा देख के काम किया जाता है। जो रूल लागू है वो ऑल एंड सन्ड्री पे लागू है। ये तो आप जानते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एज पर रूल काम करता है, एज पर लॉ ही सारे प्रोसीजर इसके कंडक्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? हाँ, लग ही रहा है वो तो तभी आपको लग रहा है ना, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन। रिजल्ट क्या दिक्कत है? रिजल्ट तो आ रहा है मार्क लिस्ट के साथ। हमको जब बिहार आपको जो आयोग की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सूचना नहीं मिल रही है, जानकारी नहीं मिल रही है, कोई शिकायत है, तो उसके लिए बाकायदा पोर्टल बना है। हाँ तो दे दीजिए, कई बार दिया, आप उसको दे दीजिए अगर आपका नियमानुकूल है। ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का तत्काल जारी करना। इसको अब तक आपने क्या किया? सभी वर्गों का कटाव जारी करना, सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी करना,
अभ्यर्थियों का OMR कार्बन कॉपी ऑनलाइन किए जाने के संदर्भ में मेंस के पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले हिस्से को भी उत्तर कुंजी जारी करें। इस पर आपने क्या विचार किया? आपके किस टेबल पर रखा गया? कब नहीं, से? एक बार नहीं, 1000 बार 23/9 को दिया गया है। हाँ, ठीक है। 23/9 को दिया गया है। अब तक इस पर क्या विचार किया? बार बार ये बात सुनिए, एक मिनट, ये बात देखिए, बार बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। हमने रिमाइंडर के तौर पे दिया, रिमाइंड के तौर पे दे चुके हैं, अभी परसों 3 दिन पहले दिया है। उसके बाद आपको हम बार बार आके पत्राचार करें, उसके बाद भी आपके पास विचार नहीं होता है। फिर जब बच्चे 10-12 होते हैं, अच्छा बच्चे 10-12 हैं, क्या करें? अगर मैं एक मिनट हम जानना चाहते हैं, थोड़ी हम अगर जानना चाहते हैं इन चीजों को, तो हमें दिक्कत क्या है? संशोधित उत्तर कुंजी बताने। दूसरी चीज सर, बिहार हमसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। जब बिहार सारी चीज ऑनलाइन कर दे रहा है मार्कशीट तक, तो आपको क्या दिक्कत है ये सब करने में? कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्या पॉलिसी में है अंतिम चयन दिया गया, इस पर विचार क्या किया गया है? अंतिम चयन के बाद एक जन बोलिए, हाँ, बारी अंतिम बारी। चयन के बाद हमारा जो पॉलिसी है, हमने जो पब्लिक डोमेन में दे रखा है, पब्लिक की विज्ञप्ति हम निकालते हैं, उसमें लिखे रहते हैं। अंतिम चयन के बाद कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है, अंतिम चयन हो जाता है, रिकमेंडेशन चली जाती है, तब कट ऑफ जाता है। मैं तो चाहता अभी हूं देने ना में क्या परिणाम दिक्कत है? साथ- परिणाम के साथ परिणाम देना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं। परिणाम सर जान ये बताने दिया के है। लिए ये आयोग का अपना इंटरनल डिसीजन है, और कोई प्रोसेस या प्रोसीजर आयोग के निर्णय अथवा संगत नियम से ही यहाँ नहीं कंडक्ट तो सर, किया जाता है। पारदर्शिता कहाँ रह गई इसमें जब और आप किसी ऐसे को निर्णय कोई ले रहे हैं? डिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं है, ठीक है सर, आप पारदर्शिता कहाँ रह गई? पारदर्शिता के संबंध में आप अपनी बात कोर्ट को बताइए। उनको अगर लगेगा कि कहीं हम कोर्ट हम क्यों जाए? हमारे हम कोर्ट जाने के लिए आए हैं। आप आप कैसे करें कोर्ट की बात? यहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, इस पर क्या विचार हुआ? हाँ, बात करिए। आप कोर्ट कैसे कह दे रहे हैं? मुझे जानकारी है, आप कोर्ट भी बोला है ना, आप सब मिलने आए हैं, हर चीज कोर्ट में जाकर बोलने देंगे कि नहीं आप? सर उद्वेलित न हो। ये हाल तो नहीं हो रहा उद्वेलित सर। होने से कमीशन नहीं पूछा नहीं कर नहीं, देगा। आप कोर्ट क्यों नाम ले रहे हैं? हम इसलिए कोर्ट कह रहे हैं बात को, कोर्ट जाने की बात करेंगे हम सुनिए लोग। आप, पहले बात हाँ, सुनिए। सुनिए। कोर्ट में किस रेफरेंस बोल किस रहे हैं? आप किस रेफरेंस? ये स्ट्रक्चर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी है, आई नो सर। सब चीज रूल एज पर रूल चलता है। हाँ, हाँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी कार्य प्रोसीजर कमीशन रूल को इग्नोर करके कर रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट अदालत बनी हुई है। वहां आप जाते हैं, चैलेंज भी करते हैं। तारीख और पे आप क्या तारीख जान सुनते रहे हैं केवल हम हैं? लोग। आप सुनिए, आप जानते नहीं हैं कि कितनी याचिकाएं होती हैं, सब में कोर्ट पूरा प्रोसीजर पूछता है, उनको सब बताया भी जाता है, समझ रहे हैं? तो ये कोई यहाँ बच्चों को फंसाने का यहाँ- तरीका, बाकी मोनू भाई बताइए। मैं आप बात बात- कर रहा हूँ। आप बोलिए देखिए मोनू सर, भाई। हमारी आपसे बस एक नम्र निवेदन के तहत एज ए विद्यार्थी यही हमारा अनुरोध है आपसे कि हमने जो भी आपसे मांगी है 6, इसमें सिर्फ पारदर्शिता की ही बात है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं है जिसमें पारदर्शिता झलक ये नहीं आप रही दे है। दीजिए। और दूसरी बात सर, हम लोगों ने लगातार कम से कम 20 बार दे चुके हैं आयोग को ये नोटिस। हम लोग बार बार एक विद्यार्थी की तरह ही आते हैं, एक आपके बच्चे हैं, हम लोग भी इसी आयोग में आना चलिए, चाहते हमको हैं। और समस्या हमारी जानकारी में आप दे रहे हैं सर जी, हमारी जानकारी में नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ एक कागज कहाँ चलेगा, कहाँ से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ऐसा नहीं कोई अधिकारी आया आपके सामने तो पूरे आयोग के सारे कार्य को वो जान रहा है, सारे कागज मतलब को जो जान। 18 अगर आपने ये दिया है जी सर, जी तो सर। इस पे प्रोसीजर सर, ये किस हो पत्र रहा है? होगा। कब से दिया है पत्र, मैं सर? डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, हाँ? डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। आप तक पत्र नहीं जी। पहुंचा है? नहीं, हमारे इसके सामने पहले मैं इसलिए गौर कि सर को दिया सबका हूँ। कार्य एक विभाजित मिनट, है, एक कौन मिनट, काम कौन देखेगा। इसके पहले मैं हो गौर सकता सर है को एक दिया आदमी हूँ। में नहीं देख सर, रहा हूँ। प्रमुख सचिव को दिया ये हूँ। तारीख आपको दिख रहा होगा, आपके ही डिपार्टमेंट साइन हुआ है और पूरी बात को स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है। ठीक है। हाँ, ये और कहीं आप चल तक पत्र रहा नहीं, होगा। आप इसको आप पूछेंगे आज? हम इसको पूछेंगे कि कहाँ दिया है, नहीं, नहीं, कहाँ मैं चल दिया, रहा मैं है। बता रहा हूँ, हाँ, सचिव को दिया हूँ ये 2 तारीख को और दिए हम सचिव लोग। को भी हाँ, दिया हूँ। ठीक है सर, ये दिए हम लोग। इस देखिए इसका डेट हम लोगों ने चलिए, बहरहाल मैं ही आल अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कमीशन का एक अधिकारी हूँ। कमीशन की पॉलिसी में आपको बता दे रहा हूँ। जो शिकायत आपको हो किसी प्रोसीजर से, आप उसके बारे में लिख के दीजिए, कमीशन नियमानुसार विचार करेगा और जो निर्णय लेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों कम कर दिया गया इस बार? जो 15 गुना 18 गुना होता था, इस बार मात्र 12.5 गुना आप लोग रिजल्ट गया। ऐसा क्यों गुना ही किया? होता है। कहाँ 15 गुना? आयोग की पॉलिसी है। नहीं, इस बार कितना सर ये गुना बता दिया दीजिए, एक 15 गुना होता है। जब वहीं बोल न्यूनतम रहे दक्षता मानक ये प्राप्त बताइए। करने वाले नहीं मिलेंगे तो कम हो जाएगा सर, ना भाई। परिणाम जारी करने के बाद आपको कटाव अब ये संशोधित उत्तर कुंजी देने में क्या दिक्कत? अब कोई नहीं दिक्कत देंगे नहीं हो कैसे तो देंगे? आयोग की जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी काम हो क्या है? जाएगा। हमको बताएंगे नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि मैं कैसे फेल हूँ, कैसे पास हूँ? बताया जाएगा। सर, ये बस- कैसे बताया जाएगा? सूचिता पारदर्शिता का तो बिहार हम दे रहा है, क्या उत्तराखंड दे रहा है, अन्य राज्य दे रहे हैं, इसमें आप- दिक्कत क्या हो गई? आप
हमारे सुचिता पारदर्शिता गार्जियन का हैं। मखौला और उड़ा आप रहे हैं, एक नहीं बता रहे हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए गार्जियन हैं, हम आपकी मर्यादा का ख्याल करते हैं। और ये जितनी भी हमने बातें कही हैं, संशोधित अंतर कुंजी से लेकर के और कटाव, वर्ग कटाव, अभ्यर्थियों को मार्क लिस्ट और ओमर पारदर्शिता की तो हम छठा बात पॉइंट कर रहे बताइए, हैं। छठा। और हमने आपसे सर, कोई राजनीतिक मुद्दा तो सर नहीं। मांग नहीं रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा भविष्य हमको जानने का अधिकार है, हम ये कितना नंबर पा रहे हैं। प्रत्यावेदन जो आप दे रहे हैं, मैं इसको पूछूंगा कि आपने जो दिया था उस पर क्या कार्यवाही हो रही है, वो जी कहाँ सर। तक पहुंचा, ठीक है, जी सर। उस पर कमीशन और- क्या निर्णय ले रहा है, जी सर। ये सब मैं पता करूंगा। सर आयोग बना है छात्रों के एग्जाम कराने के लिए, बिल्कुल बना है। सुचिता पारदर्शिता बनाने के लिए, बिल्कुल, लेकिन समस्या नहीं उन है सब आपसे। बस चीजों यही का तो दिक्कत एकदम मजाक बना दिया गया है। जब हमें बताएंगे नहीं हम कितना नंबर पाए हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन डिलीट किया, कौन चेंज किया क्वेश्चन। नहीं, जब अधिकार है आपको ये सर जानने का। अब जब श्रेणीवार कटाप नहीं जारी होगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन से किस श्रेणी का कितना कटाप है, कितना हमारा अंक प्रमाण पत्र है, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। आपके विशेषज्ञ पता चला 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप 10 में निपटा दिए सब लड़कों को, तो ये जब बताएंगे नहीं सर तो पता कहाँ चलेगा। सही है। अब ये आयोग इसीलिए बना है कि हमारा एग्जाम कम से कम सूचिता पारदर्शी तरीके से करा सके और सही लोगों का सिलेक्शन हो, कराता लेकिन भी उसमें है। कहाँ करा रहा है सर? हाँ सर, इतनी बात बोलने के बाद तो कार्य आप करा करते हैं। रहा है। और रही बात ये सर, ये आप 5-6 दीजिए, हाँ, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, आप इसको दे दीजिए। ये आप छठा की पॉइंट बात सुनिए, है जिसमें लिखा सुनिए, है ना। ये छठा पॉइंट ये है कि 15 से 18 गुना, आप बोले 15 गुना दिया गया है, इसको स्पष्ट रूप से जैसे 15 आपका बिहार गुना दिया करता गया, है 12.5 या गुना। उत्तराखंड या अन्य राज्य करते हैं, आयोग स्पष्ट रूप से पेपर में देने में, हाँ 15 गुना दिया जाता है। 15 गुना, इस बार 15 गुना नहीं दिया गया, तो ये दिया 15। 15 गुना या 2 शर्तें हैं। हाँ। 15 टाइम्स दूसरा विज्ञापन में जो लिखा हाँ। है 35% SC, हाँ। 40% OBC और अन्य के लिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रखा गया है। जी, जो इसको अचीव करता है वो रिजल्ट में रहता है। ये जरूरी नहीं है कि 15 टाइम्स 100% आए ही, क्योंकि ये हो सकता है कि 15 टाइम्स वो क्या एफिशिएंसी आपने कट ऑफ जारी किया है? क्या कट ऑफ आपने जारी किया है? कितना किसका है? जारी नहीं कट ऑफ किया है। कहाँ है? अपने कैसे आप कह रहे हैं? क्या मानक मान सर रहे हैं? अपने आप तो कैसे मान रहे भाई? सर अब कैसे क्या मान रहे हो? लगता है? देखिए हाँ। देखिए, सब मजाक वाली बात तो हो नहीं रही यहाँ पर। करता है क्या? कौन कर रहा है? ये Who procedure is institutionalized है। कमीशन? हाँ। और कौन कौन ये लिए बताएगा कमीशन कि बनाया? किसका क्या कट ऑफ है? कमीशन किसके लिए है सर? कमीशन किसके कटाव लिए? जब जारी किया जाता कब है, किया तो जाएगा? कब? कमीशन किसके लिए? कब किया जाएगा? प्रत्यावेदन दीजिए। हाँ? मैं कमीशन हूँ जिससे बात कर रहे हो। हाँ। मैं अधिकारी हूँ, प्रत्यावेदन दीजिए, मैं लेकर जा रहा ये हूँ। कुछ प्रश्न मैंने है। आपको बता दिया। सर उस टाइम पहले कटाप जो है रिजल्ट के साथ जारी कर दी थी जाती थी कि अनरिजर्व कितनी है, जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, तो जो है अभी के टाइम पे क्यों नहीं जारी की जाती जब फिल्म्स का कमीशन जाने रिजल्ट है? कमीशन का निर्णय है, जो वही मैं आपको बता रहा आप हूँ। बताइए कमीशन बताइए ना, आप तो मतलब कमीशन क्या है सर? दीवार है सिर्फ कमीशन दीवार है, कमीशन में कमीशन दीवार है सर। कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ वी आर द पार्ट ऑफ कमीशन बीइंग ऑफिस, तो कमीशन लेकिन चला कौन डिसीजन है? मेकिंग पावर कमीशन में होता है। माननीय मेंबर्स होते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स और ऑनरेबल चेयरमैन, दे आर कमीशन। बताएगा कौन? How you decided एक that? मिनट भाई, एक What is मिनट the cutoff of the other? पहले सुनिए, बताएगा हाँ, कौन कौन कमीशन की बताएगा? बातें कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप कह रहे हैं मैं अधिकारी हूँ, डिसीजन कमीशन। लेता है, हाँ जो डिसीजन लेता है वो पब्लिक डोमेन में जाता है। तो कौन बताता है? विज्ञप्ति कल निकली कमीशन की पॉलिसी, उसमें रिफ्लेक्ट हो रही, आप देख लीजिए। तो सर आयोग के प्रति अविश्वास असंतोष हो गया तो मतलब ही क्या है आयोग का? क्यों परीक्षा करा रहा है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारी और सारी व्यवस्था कराइए। पारदर्शिता और शुचिता को अभी बढ़ाने आप- के लिए आप- भाई विज्ञापन है आज ये सारी बातों को बातें, रखिए, आपकी आपकी सारी बातों बातें हम रखिए। एज इट इज वहाँ चर्चा करेंगे, रखेंगे, और आपके जितने भी पॉइंट सब पे विचार होगा। अगली बार सर मैं ये चाहता हूँ जो भी आए वो कहे कमीशन, नहीं विचार होगा सारी बात वो बताए मुद्दा। मैं कमीशन का अधिकारी हूँ। अच्छे बदलाव भी किए हैं बीच बीच में, जैसे ऑप्शनल का हटाया, बहुत सारी चीजें की है, तो छात्र हित में इसको किया जा सकता है। सर अच्छे से पकड़ लीजिए सर, ये बहुत सम्माननीय कागज है। नहीं बिल्कुल पकड़ना। हाँ सर, थोड़ा सा इसको अगली बार सम्माननीय हाँ सम्माननीय है, तभी और आप कष्ट हो रहा है हमारे सर। सबसे माननीय है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं सर, हमारी बस इतनी शिकायत है कि हम बच्चे ठीक हैं, है। कोई राज- अगली बार सर मैं चाहता हूँ हमारी कि हम बातों को वहाँ सुना कोई जाए। निर्णय हो जाए कि क्या नाम है हो जाएगा आज तो। हो जाएगा। चलिए। सर, या तो आप ये निर्णय अच्छा कर समझ देंगे, के हम परीक्षार्थियों को नहीं तो सहयोग इतना विश्वास असंतोष हो जाएगा कि लड़के खुद निर्णय करवाने आएंगे। ठीक है। करेंगे। वह मजबूर न करिए सर। जिस आयोग का हम सम्मान करते हैं, उस आयोग की सर मैं ये चाहता हूँ इतना विश्वास हो। ये अभियान सचिव हैं कोई धर्मेंद्र तिवारी जी, इनसे बात हुई है। मैं इनसे इतने भी बोला हूँ कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये बता दीजिए कि हम लोग कराने आएंगे। ये हम छात्रों के बीच लगातार असंतोष अविश्वास बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम आके बदलेंगे। कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें मुख्य मांग में संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना, सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी करना,
अभ्यर्थियों का OMR कार्बन कॉपी होती है, उस कार्बन कॉपी को ऑनलाइन जारी करना। जब रिजल्ट जारी करते हैं तो उसके साथ ही आप उसको भी जारी कर दीजिए। भाई किस बच्चे का कितना क्वेश्चन मार्क हुआ है ये बात स्पष्ट है, तो उसको जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है। साथ ही में अगर मेंस दे रहा है बच्चा, मेंस में भी पाठ्यक्रम में जो वस्तुनिष्ठ वाला जो वैकल्पिक वाला प्रश्न है उसका भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करना। अब इस बार क्या हुआ कि जो उत्तर आया है, जो मतलब इसने रिजल्ट दिया है, अंततः हमने इनको 23 सितंबर को इनको हमने ये पत्र दिया था। ये पत्र मतलब इसका मतलब ये है कि इनको हम परीक्षा के पहले ये बात स्पष्ट कर दिए थे कि भाई हमारे इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए, लेकिन इन्होंने पुनः उसी तो वही गलती किया। इनको लगता है कि बच्चे बार बार निकलेंगे नहीं, हम परीक्षाओं की डेट घोषित करके बच्चों को उसी में फंसा देंगे, और होता भी यही है। जैसे ही कोई हम यहाँ पर ज्ञापन देते हैं या किसी प्रकार का हम यहाँ पत्र देते हैं, उसके बाद इनका कोई न कोई दिनांक घोषित हो जाता है। जनवरी में कोई पेपर नहीं था आयोग की तरफ से, लेकिन तत्काल प्रभाव से जैसे ही हमने पुनः यहाँ ज्ञापन दिया और जैसे ही इनको रिमाइंडर दिया, पता चला आपने दिनांक दे दिया। दिनांक देते रहो। आज ये केवल PCS आरोप के साथ हो रहा है, कल LT के साथ होगा, कल BEO के साथ होगा, अन्य परीक्षाओं के साथ होगा। UPSSC अब तक 4 साल सोती रही है, पूरे 4 साल 5 साल सोती रही है, और जब चुनाव सर पे आया है वही हालत उसका भी किए हैं। भाई बच्चा कहाँ जाए? अगर PCS नहीं हुआ, आरोप नहीं हुआ, तो वो UPSSC में अपीयर होता था। आखिरी साल जब चुनाव सर पर है तो सारी परीक्षाएं सर पे फटाफट एक से एक परीक्षाएं लगी हुई हैं, कोई रिजल्ट साफ नहीं जा रहा है। जब लड़का आंदोलन करता है, जब छात्रों का आंदोलन सड़क पर उतरता है, तब उसके बाद आप पता चलता है सारी चीजें हाँ हम अब साफ करेंगे। तो हमारी जो मुख्य मांगी थी वो हम आयोग को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्हीं स्पष्टता के साथ हम लोग आज पुनर् रिमाइंडर के तौर पर दिए हैं, और वो रिमाइंडर के तौर पर मतलब ये नहीं कि आज आखिरी है। हम अगले 1 हफ्ते के बाद पुनर् इसी आयोग की गेट पर फिर आ रहे हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ये जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ करना है कर लें। अगर ये अपनी बातों को स्पष्ट नहीं करते हैं पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या विज्ञप्ति के माध्यम से, तो हम पुनर् आयोग पर आंदोलन के लिए विवश होंगे, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन ये चाहते हैं कि जब छात्रों का हुजूम सड़क पर उतरेगा तभी ये काम करेंगे। तो देख लें, छात्रों का छात्र सड़क उतरेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन हम लोगों को एक बात स्पष्ट है कि हम लोग बिना मांग मनवाए हटने वाले नहीं है। किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई संस्था की है, संस्था से है और पूरे विद्यार्थियों की है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में इन्वॉल्व है, खासकर उत्तर प्रदेश के। अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़ेंगे, आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आप खुद देखिए कि आपके ऊपर कितना दबाव है, सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, आर्थिक दबाव है और मानसिक दबाव है। सारे प्रकार के दबाव से आप जो है जूझ रहे हैं। उसके बाद भी आप बंद कमरे में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा हमारे लिए लड़ेगा। हम हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें, ना हम लोग किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में हैं, ना हम लोग किसी प्रकार के अराजक चीजों में हैं। हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और हम लोग अपनी मानसिक पीड़ा से को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। किससे कहें? सुनने वाला कोई नहीं है। हर बच्चा जो है अपने माँ बाप से डेली झूठ बोल रहा है कि हमको 1 साल मिल जाए। हाँ हुआ है, नहीं हुआ है। ये बच्चा अपने माँ बाप से कहीं नहीं पा रहा। छात्र ओंकार मंच के बैनर तले हम लोग सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मोबाइल नंबर है 9654097174, और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। हम लोग 1 हफ्ते बाद पुनः आयोग को अल्टीमेटम के दौर पे नहीं आएंगे, हम लोग यहीं से आयोग पर फिर खड़े हो रहे हैं। आयोग अगर 1 हफ्ते के अंदर हम लोग के मामलों में कोई निर्णय नहीं लेता है, कोई बात स्पष्ट नहीं करता है, तो आयोग के अब की बार हम लोग यहाँ पे पुनः बैठेंगे, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग हटेंगे नहीं। तो 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है आयोग को। 1 हफ्ते बाद जो अभी देखिए लोग जो भी बात हम लोग के द्वारा कही जा रही है, हम लोग इसको पूरा करेंगे, और आपको जहां तक जैसे भी सूचना मिले आयोग पर गेट नंबर 2 पर हमेशा पहुंचे। धन्यवाद।